फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है सदिश, उसमें से सदिश यानी दो सदिश अगर आपको दे रखे होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका सदिश गुणन कैसे ज्ञात करना होता है, तो वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, इस प्रकार क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। तो सदिश गुणन बहुत ही आसान है आपको करना। देखो, आपको दो सदिश दे रखे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर का ही है और 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है। एक ए वेक्टर बराबर ये दे रखा है और बी वेक्टर बराबर ये दे रखा है। तो कह रहा है ए क्रॉस बी, और यहाँ पे हो सकता है ये भी लिख दे, तो यानी इसका अदिश सदिश गुणन ज्ञात कीजिए, इसकी जगह ये भी दे सकता है। तो एक ही बात होगी, ए क्रॉस बी हमें ज्ञात करना होगा। तो देखो दिया क्या है, लिख लो, दिया है ए वेक्टर बराबर हमें क्या दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और वी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, 3i कैप माइनस के जे कैप और प्लस 5k कैप, ये हमें दे रखा है। तो इसका सदिश गुणनखंड क्या होता है, सदिश गुणा क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर में लिखेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा होगा सारणिक, जिसको हिंदी में सारणिक बोलते हैं। तो ऊपर वाली में लिखना होता है आपको आई जे और के, यानी आई कैप जे कैप के कैप। फिर दूसरी लाइन में आप लिखेंगे ए वेक्टर के गुणांक 2 और इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक -3। तो 2 इसका गुणांक 1 और 3 का गुणांक -3, यानी जे का के का गुणांक। ऐसे ही बी वेक्टर का गुणांक लिखेंगे लास्ट वाली लाइन में, तो 3 -1 और 5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, सदिश गुणन हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको मालूम होगा आई को छुपाएंगे, बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई कैप लिखेंगे। फिर इन दोनों का इसको छुपाओ इसको छुपाओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 एकम 5, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 एकम 3 माइनस के 3 और माइनस का 1 यानी प्लस के हो जाएंगे, तो -3। फिर लगाएंगे माइनस जे कैप, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, तो 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10, फिर 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9 माइनस के 9, और यहाँ से एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे। फिर प्लस का के कैप। देखो जे वाला आपको हमेशा माइनस में लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी ये दोनों आपके प्लस में रहेंगे। जब भी आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस का जे लेना है। और फिर के, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, 2 का गुणा 1 में तो -2, और 3 का गुणा 1 में तो -3। अब इनको सॉल्व कर लो, 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गए तो 2i कैप माइनस 10 और 9 19, तो माइनस के 19 जे कैप, और माइनस के 2 माइनस के 3 यानी माइनस के 5 के कैप। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमें सिद्ध करना था, ए क्रॉस बी, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, सदिश गुणन। ठीक, तो 2 नंबर आसानी से आप कर सकते हैं अगर आ जाता है तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देखो और लेते हैं। देखो, सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का सदिश गुणन ज्ञात कीजिए, जबकि ए वेक्टर हमें ये दे रखा है तथा बी वेक्टर ये दे रखा है। वेक्टर यानी इंग्लिश में इसको वेक्टर बोल रहे हैं, सदिश को। ठीक, तो ए वेक्टर इसको बोल रहे हैं और बी वेक्टर इसको। तो इसका सदिश गुणन कैसे ज्ञात करेंगे, हमें दे क्या रखा है, दिया है, लिख लो। दो सदिश हमें क्या क्या दे रखे हैं, ए वेक्टर बराबर ये दे रखा है 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और वी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 5k कैप। तो इसका सदिश गुणन ज्ञात करना हो तो सदिश गुणन बराबर क्या हो जाएगा, सदिश गुणन ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर।
बराबर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ऊपर आई जे के। ठीक, तो दूसरी लाइन में ए वेक्टर के गुणांक, तो 4, जे का गुणांक कुछ नहीं तो 1 और के का गुणांक -2, 3, आई का गुणांक -2 और के का गुणांक 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट, पहली रो पहला कॉलम छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। ठीक, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और फिर माइनस तो इसके साथ लगता है पहले से, माइनस जे कैप। इसको छुपाएंगे, 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, तो माइनस के 6 और इसके एक माइनस पहले लगता है तो माइनस माइनस प्लस के 6। फिर तीसरी पहली रो तीसरा कॉलम, इसको छुपाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का के कैप। तो 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। ठीक, कर लो आगे सॉल्व। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, यानी आई कैप ही बचेगा यहाँ पे, -20 और 6 26 जे कैप, यहाँ से माइनस के 11 के कैप। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका A क्रॉस B या सदिश गुणन। ठीक, अब देखो सदिश गुणन पर आधारित ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के सदिश गुणन ज्ञात कीजिए, ताकि ए वेक्टर में ये दे रखा, वी वेक्टर में यहाँ पे देखो आई माइनस के आई कैप प्लस 3 के कैप, यानी यहाँ पे जे कैप है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तब देखो सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारा जे कैप नहीं है तो दिया है आई कैप, यानी ए वेक्टर बराबर लिखेंगे। ठीक, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और वी वेक्टर बराबर हमें क्या दे रखा है, माइनस के आई कैप प्लस 3 के कैप, यानी यहाँ से जे कैप गायब है, तो जे कैप गायब है उसको हम क्या लिखेंगे, 0 के कैप, यानी इस बी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप प्लस आई के बाद क्या आता है, जे कैप, तो 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर को। अब हम इसके तीनों गुणांक किस में लिखेंगे, सदिश गुणन में, तो सदिश गुणन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई जे के, और यहाँ पे ए के गुणांक तो 1 3 और 2, यहाँ पे इसके गुणांक तो माइनस का 1, जे का गुणांक 0 और 3 के का गुणांक 3। सेम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे डिटर्मिनेंट, तो आई कैप यहाँ पे आ जाएगा, इसको छुपाएंगे 3 त्रिका 9, 9 में से 0 माइनस करेंगे, माइनस के जे कैप, इसको तो 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2, माइनस के 2 और यहाँ से प्लस के 2, प्लस का के कैप, इसको छुपाएंगे, इसको तो 0 पे हो जाएगा, यहाँ से 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, तो 0 माइनस 3 एकम 3, तो माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 3, तो 9 में से 0 जाएगा, 9 आई कैप, यहाँ से माइनस के 5 जे कैप और प्लस के 3 के कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, ऐसे ही अगर आपको इसमें भी गैप कर दे, यहाँ से आई गैप कर दे या जे गैप कर दे, तो ए वेक्टर को भी आप पूरा लिख देंगे, जिसमें कोई भी ना लिखो, उसको आप 0 आई का मान लो, अगर हमें जे नहीं दिया तो 0 जे, अगर के नहीं दिया तो 0 के कैप। ठीक, तो आसानी से आप कर सकते हैं, 1 या 2 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन।